हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं बी अमेजिंग। तो दोस्तों, इससे पहले आपने रश्मि रथी में कुछ कविताएं सुनी जिसमें कर्ण अर्जुन के सामने रंगभूमि में आ खड़ा होता है और अपना प्रदर्शन करने के लिए इच्छुक होता है और वह यह साबित करना चाहता है कि वह अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर है। उसको भी सम्मान पाने का अधिकार है, उसको भी समाज में सम्मान और स्थान पाने का अधिकार है। पर उसकी जाति पर टिप्पणी करके उसको रंगभूमि में प्रदर्शन करने से रोक दिया जाता है और बोला जाता है कि तुम एक क्षत्रिय नहीं हो और तुम कहीं के राजा नहीं हो, इसलिए तुम अर्जुन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इस पर दुर्योधन खड़ा होता है और कर्ण की सामर्थ्यता देखकर कर्ण को अपने तरफ करने की कोशिश करता है और कर्ण को अंग देश का राजा बना देता है। जाहिर सी बात है कि दुर्योधन को पांडवों से अपार ईर्ष्या थी, इस कारण वह कर्ण को अपनी तरफ लेना चाहता था और वह सफल भी रहा। कर्ण के सामर्थ्य के बल पर ही तो उसने महाभारत का युद्ध स्वीकार किया था। तो आइए आगे देखते हैं कि उसके बाद रश्मि रथी में श्री दिनकर जी कर्ण का वर्णन कैसे करते हैं। महाराज अंगेस तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बक बक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य यह खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता जब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चलें घर को देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुद्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राह नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा कढ़ी न मुख से आह, रखा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक या उद्भट भटबाल, अर्जुन तेरे लिए कभी वह हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा ना कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए कुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुधर स्वर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के बाद सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, घूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज नया विप्र उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते वे कुंती के पांव। अब रश्मि रथी का द्वितीय सर्ग आरंभ हो रहा है। आइए देखते हैं द्वितीय सर्ग में क्या है। रश्मि रथी द्वितीय सर्ग। शीतल विरल एक कानन शोभित अधित्यका के ऊपर, कहीं उच्च प्रस्वर्ण चमकते झरते कहीं शुभ्र निर्झर। जहां भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास के कुछ कटे हुए पीले धनकेत सुहाते हैं, सशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खासे साकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम
चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे, झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे, बैठे हुए सुखद आतप में मृत रोगंथन करते हैं। वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं, सुख रहे चीवर रसाल को नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे पड़े हुए हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अर्जुन दर्भ पलास कमंडलु, एक और तप के साधन, एक और हैं टगे धनुष तुड़ीर, तीर बरछे भीषण। चमक रहा है तृण कुटीर, कुटी द्वार पर एक परशु अबशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अर्जुन दर पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की यह श्रुआ उसकी कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मनते मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्लियो न तो तप ही करता है न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और अस की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कुठिन कुठार विमल। साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल, यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृग के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का। तो दोस्तों कर्ण अपने बचपन में लौट गया है और वह भगवान परशुराम के पास शिक्षा के लिए गया है। वह भगवान परशुराम से शिक्षा लेगा और उसके बाद फिर वह रंगभूमि में उतरेगा। इसलिए श्री दिनकर जी ने सबसे पहले रंगभूमि का वर्णन किया, इसके बाद उन्होंने यह फिर बताया कि इतना बलशाली कर्ण किस प्रकार हुआ। तो मुझे दीजिए इजाजत, मैं फिर मिलूंगा इसके आगे की कड़ी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।